नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा जिस माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर पूरे देश की निगाह लगी थी कि आखिर वो चुनाव आयोग को उसी दिन, मतदान के दिन ही या मतदान के 24 घंटे बाद संपूर्ण डाटा जारी करने और उसे अपनी वेबसाइट पर दर्ज करने का आदेश देगा। लेकिन पूरे देश को निराशा हुई कि जो बेंच थी माननीय उच्चतम न्यायालय की दीपांकर दत्ता और एस सी शर्मा की, तो उसने ये बीच चुनाव में न सिर्फ कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि इस बीच चुनाव में इस तरह की याचिका आखिर क्यों लगाई गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग को 24 मई यानी कि आज तक अपनी वेबसाइट पर सभी आंकड़ों को सार्वजनिक करना था। लेकिन अदबीच चुनाव में जिस प्रकार चुनाव आयोग ने अपने व्यस्तता का बहाना लगाया, उसे माननीय न्यायालय ने भी एक तरह से मान लिया और याचिका के इस बीच में लाए जाने पर सवाल खड़े किए। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या याचिका समय से पूर्व दायर करना चाहिए या किसी चीज़ के होने के बाद। आप ये बताइए कि जब पूरा देश चुनाव में जा रहा है और 16 मार्च को आचार संहिता दायर करते समय चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग की फील्ड को सजाने की बात कह रहा है, तो आखिर याचिका क्या उसी दिन दायर कर दी जानी चाहिए? क्या चुनाव आयोग ने ये घोषणा की थी कि वो फॉर्म 17 जिसमें कि न सिर्फ मतदाता का संपूर्ण डाटा और फलाने बूथ पर कितने मतदाता हैं और आज कितने वोट पड़े हैं, इन सभी की सार्वजनिक जानकारी नहीं देगा, न राजनीतिक दल को देगा और न ही उनके एजेंटों को देगा। ये बात की जानकारी अगर उसी दिन माननीय राजीव कुमार ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा होता तो उसी समय संभवतः इस बात की एक याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष पड़ जाती। ये याचिका की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब पहले राउंड के बाद खुद चुनाव आयोग ने बताया कि आज 60.14% मतदान हुआ है, बाद में 11 दिन बाद ये आंकड़ा 66.14% हो गया, यानी 6% का उछाल। दूसरे फेस में भी लगभग 5.75% का उठान हुआ। तीसरे फेस में भी 6% का करीब अंतर आया। तो निश्चित तौर पर याचिका न्यायालय के समक्ष लाई गई। एडीआर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लागी गई याचिका में हालांकि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सवाल पूछा था और ये तक कहा था कि चुनाव आयोग को आंकड़े बताने होंगे, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो 24 मई को रात भर अदालत बैठकर इस बात की सुनवाई करेगी। लेकिन पूरे देश को न सिर्फ निराशा हुई बल्कि ये बात भी तय हो गई कि चुनाव आयोग अब खुलकर खेल सकता है। हालांकि माननीय न्यायालय ने इस याचिका को जिंदा रखा है और इसे वो जो आज सुनवाई हुई थी, ये अवकाशकालीन बेंच थी दीपांकर दत्ता के
अध्यक्षता में। इसकी सुनवाई अब छुट्टियों के बाद जुलाई माह में होगी। जिस बात की आशा पूरा देश इस उम्मीद से लगा रहा था कि आयोग को कम से कम माननीय न्यायालय फटकार लगाएगा, और यहाँ तक कि जैसा उसने कड़ा चुनावी चंदा को लेकर रुख किया था, जिसको लेकर भी SBI आंकड़े को जारी करने के लिए 3-4 महीने का वक्त मांग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद तुरंत ही 48 घंटे में वो आंकड़ा सार्वजनिक हो गया। बल्कि इसकी जानकारी भी लोगों तक आ गई कि किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। हालांकि माननीय न्यायालय ने इस चुनाव के अदबीच कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है, और जिस तरह से समय से याचिका न लगाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। भाई, कोई आदमी न्यायालय तब जाता है जब उसके न सिर्फ अधिकारों की अवमानना होती है, बल्कि उसे कोई तकलीफ होती है। क्या तकलीफ के पूर्व कोई व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ जाता है? डॉक्टर के यहाँ वो तभी जाता है जब उसे कोई किसी तरह की परेशानी होती है। अगर डॉक्टर ही ये पूछने लगे कि तुम 1 साल पहले क्यों नहीं आए, या बीमार होने से पहले क्यों नहीं आए, तो यहाँ फिर से आदमी न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि हंसी का पात्र भी डॉक्टर बनेगा। उसी प्रकार माननीय न्यायालय भी इस समय हंसी का पात्र बना हुआ है, जिसने कि इस तरह का सवाल खड़ा किया कि आपने अभी क्यों आए। आंकड़ा चुनाव आयोग, क्या चुनाव आयोग ने आंकड़े जो अभी तक देता रहा था उससे इनकार तो किया नहीं था, तो लिहाजा किस बिना पर याचिका दायर की जाती है? जब 3 राउंड तक कोई जानकारी नहीं दी गई, तब मजबूरन न्यायालय में इस मामले को ले जाया गया और बढ़े आंकड़े को लेकर सवाल जवाब किए गए, जिस पर न्यायालय ने भी तत्कालीन न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कड़ी प्रक्रिया जचाई, जिससे देखकर ऐसा लगा कि लोगों को न्याय मिलेगा और चुनाव आयोग को कोई फटकार। लेकिन आज सारी आशंकाएं धूल दूषित करते हुए माननीय न्यायालय ने उसी निर्वाचन आयोग को सहूलियत दे दी जो न सिर्फ सत्ताधारी दल की ओर झुका हुआ दिखाई देता है, बल्कि उसके साथ कदम से कदम बैठकर अंपायर की भूमिका को छोड़कर अब एक विंग के रूप में कार्य करता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग जिस प्रकार सत्ताधारी दल की ओर से बैटिंग करता दिखता है, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि अगर इसका कोई दूरगामी इलाज न किया गया तो न सिर्फ आयोग की प्रतिष्ठा धूल दूषित होगी, बल्कि एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव कराती है उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े होंगे, जो कि आगे चलकर लोकतंत्र के लिए घातक साबित होंगे। हालांकि माननीय न्यायालय ने एक आशा रखी है कि जुलाई माह में इस नियमित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, तो आशा रखा जाना चाहिए कि कम से कम इस चुनाव में नहीं तो आगे वाले समय में कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि किसी भी आंकड़े को कोई छिपा न पाए और आम जनता को इस जानकारी अखबारों के साथ सार्वजनिक रूप से मिल जाए कि ये असली 100% मतदान है या इसका डाटा ये है। खैर, क्या होगा ये भविष्य पर निर्भर है, लेकिन ये बात तय हो गई है कि इस 2 राउंड में भी उसी प्रकार का खेल चुनाव आयोग करता रहेगा और विपक्षी
दल या यूँ कहिए सामाजिक संगठन आयोग की निरंकुशता पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही सवाल खड़े कर पाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।